शायर निदा फाजली साहब ने क्या खूब कहा है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसे भी देखना कई बार देखना। कार्यक्रम कला संगम के साथ मैं प्रतिमा शर्मा आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हिंदुस्तान की तमाम कलाएं हैं, अलग अलग रंग हैं, अलग अलग विशेषताएं हैं और उन्हीं रंगों की विशेषताओं की विवेचना करता है कार्यक्रम कला संगम। आज हम जिस विधा से आपकी मुलाकात करवाएंगे वो है बेहतरीन, खूबसूरत। जी हाँ, भगवान जगन्नाथ की पावन नगरी उड़ीसा के मंदिरों से निकली और परिमार्जित होती चली गई। तमाम कलाकारों ने उसे आत्मसात किया। जी हाँ, भारतीय शास्त्रीय नृत्य, ओडिसी नृत्य। आज हम जिनसे रूबरू होंगे वो हैं ओडिसी नृत्य गुरु, बेहतरीन कोरियोग्राफर, टीचर श्री अनिरुद्ध दास। आइए उनसे मुलाकात करने से पहले एक नज़र डालते हैं उनकी कलामयी यात्रा पर। एक शानदार युवा नर्तक, कोरियोग्राफर, टीचर, गुरु, ओडिसी नृत्य को आत्मसात करने वाला नृत्यकार श्री अनिरुद्ध दास, जो अपनी परंपरा और संस्कृति से बेहद लगाव रखते हैं, जो जिंदगी को जीने का एक खास अंदाज रखते हैं। ओडिसी नृत्य की साधना करते हुए ताल और लय के सफर में आपने अपनी एक खास जगह बनाई है। आपका जन्म उड़ीसा की पावन नगरी के गोपाल सागर जगत सिंहपुर में हुआ। पिता श्री रविंद्रनाथ दास और माता बनलता दास की आंगन में इस कलाकार ने आंखें खोली। आपने अपनी ओडिसी नृत्य की प्रस्तुतियां देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब प्रस्तुत की हैं और अलग अलग थीम पर नृत्य कर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। गुरु श्री दुर्गा चरण रालवीर के साथ साथ बड़े बड़े गुरुओं का साथ भी मिला। आपने अपने परिवार की जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाया है। वहीं एक टीचर बनकर ओडिसी नृत्य को आने वाली पीढ़ी को समर्पित भी कर रहे हैं। आज आप अपनी कला से तमाम शिष्यों को ये विरासत सौंप रहे हैं। आपके कर्म साधना के लिए आपको अनगिनत सम्मानों से भी अलंकृत किया गया है। कला संस्कृति में आपका नाम बड़े अदब से लिया जाता है। सुर, लय, ताल, भाव, अनुभाव, हस्त मुद्राएं, भाव भंगिमा ओडिसी नृत्य की आत्मा है और इस आत्मा को आत्मसात करता है एक कलाकार। इसकी बारीकियों को बखूबी दूसरों तक पहुंचाता है। अपनी विरासत को, अपनी इस धरोहर को सहेजना एक कलाकार का बहुत बड़ा मान होता है। ऐसे ही ओडिसी नृत्य गुरु आज हमारे साथ हैं, जिनके लिए कहूँ कि वो बेहतरीन इंसान हैं, बेहतरीन टीचर हैं और एक बेहतरीन कलाकार हैं, श्री अनिरुद्ध दास जी। आइए उनसे रूबरू होकर बातचीत करते हैं। नमस्कार अनिरुद्ध जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कला संगम में। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे बुलाया। जैसा कि आप ओडिसी नृत्यकार हैं और इस नृत्य की साधना आपकी बड़ी लंबी रही है, बचपन से आपने शुरुआत की। सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि जो आपकी ये नृत्य साधना है कब से शुरू हुई और कैसे शुरू हुई? मैं डांस शुरू करना 8th क्लास से ही मेरा हुआ है शुरू की। अच्छा। मैं एक बॉयज हाई स्कूल में पढ़ता था, तो बॉयज हाई स्कूल में एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करना, दैट टू फीमेल कैरेक्टर कौन करेगा, वो एक चैलेंज होता था। तो मैं हमेशा चैलेंज को एक्सेप्ट करता था, बचपन से मेरा वो आदत है। तो एक बार 9th क्लास में एक स्टोरी था जिसमें मोहिनी कन्या का पार्ट था। अच्छा। तो उस कैरेक्टर को करने के लिए सबसे पहले मैं ही खड़ा हुआ था क्लास में कि वो कैरेक्टर मैं ही करूँगा। तब से मेरा डांस के प्रति रुझान बढ़ता गया। तो अनिरुद्ध जी, एक चीज़ ये भी आती है कि हमारे जो माता पिता हैं, हमारे जो घर का माहौल होता है, उस समय क्या था? हम आपके बचपन की तरफ जा रहे हैं अभी, तो उस समय कैसा माहौल हुआ करता था? मम्मी पापा की क्या इच्छा थी? मैं उड़ीसा के गांव से बिलोंग्स करता हूँ, दैट इज जगत सिंहपुर। तो मेरे जो फैमिली है काफ़ी अच्छे रिनाउंड फैमिली है, वहाँ के रिनाउंड फैमिली है, वेल टू डू फैमिली से हूँ मैं।
तो मेरे पिताजी का था कि मेरा बड़ा बेटा इंजीनियर या डॉक्टर या इस तरह का कुछ बने। हमेशा हर घर में होता है, और दैट टू मैं एक लड़का हूँ, तो इसीलिए उनका मन था कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने या और कुछ अच्छा पढ़ाई करे। उनको पहले तो पसंद नहीं था कि मैं इस फील्ड में जाऊं, अच्छा, दैट टू डांस फील्ड में, और एक लड़का। तो उनके लिए वो थोड़ा सा उनके लिए हिचकिचाहट था। लेकिन मैंने हमेशा, आपको पहले बताया था, शुरू से मैं हमेशा चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ कि हट के कुछ करूँ। तो चुनौतियों को जब आपने एक्सेप्ट किया तो कुछ परेशानियां भी आई उस दौरान, कुछ घर के कुछ अवरोधों को सहना पड़ा? उससे क्या हुआ, जब मेरा 10th क्लास खत्म हुआ तो कॉलेज में एडमिशन के लिए हर जगह फॉर्म डाला गया। मैंने भी डाला। मैंने टेलीकॉम इंजीनियरिंग के लिए भी डाला था। साथ में मेरे चाचा जी मुझे इनकरेज किए थे कि इसको म्यूजिक कॉलेज में पढ़ाते हैं। अच्छा। उत्कल संगीत महाविद्यालय जो भुवनेश्वर में। जी जी जी। तो मेरे पिताजी बोले किसका बेटा और क्या पढ़ेगा? तो मैंने बोला कि नहीं पिताजी, मुझे डांस के फील्ड में ही जाना है। तो पिताजी बोले मुझे कुछ पता नहीं, जो करना है आप करो। थोड़ा सा नाराज हुए। अच्छा। तो फिर मैंने कॉलेज में तो एडमिशन ले लिया। उसके बाद मेरा कैरियर शुरू हुआ प्रॉपर ओडिसी के फील्ड में। अच्छा। मेरा +2 से प्रॉपर ओडिसी के फील्ड में मेरा कैरियर शुरू हो गया, और उसके बाद वो यात्रा आपकी चलती रही। तो अनिरुद्ध जी, जो ओडिसी नृत्य है, इसकी क्या खासियत है, क्या विशेषताएं हैं? ओडिसी नृत्य देखा जाए जगन्नाथ जी के बिना तो अधूरा है जी। उन्हीं के मंदिर से ही, उन्हीं के पूजा का एक पार्ट है जी। उसमें लास्य भाव, क्योंकि ये पूजा का है तो इसमें लास्य भाव ज्यादा है। तांडव पोर्शन भी है, भाव भी है। इसका कॉस्ट्यूम, इसका म्यूजिक, इसका आभूषण जी, और बाकी इसका जो डांस का स्टाइल है, प्रेजेंटेशन का स्टाइल, वो बहुत ही सुंदर है। जैसा कि आपने जगन्नाथ जी का नाम लिया, मैं देख रही हूँ आपके जो इस ड्रेस पर बने हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। जी, बहुत अच्छे लग रहे हैं जी। एक्चुअली जगन्नाथ जी के बिना तो उड़ीसा के लोग क्या, पूरा दुनिया के लोग अधूरा हैं, क्योंकि वो पूरे ब्रह्मांड के भगवान हैं। तो मेरे लिए मेरा एक भाई है जो भुवनेश्वर में रिनाउंड फैशन डिजाइनर है, रामकृष्ण पटनायक। तो उन्होंने मेरे लिए स्पेशली ये करके भेजे हैं कि नहीं, आप जगन्नाथ जी के बिना अधूरे हैं, हमेशा जगन्नाथ जी के साथ ही रहिए। तो अनिरुद्ध जी, जो आपने लास्य और तांडव की बात की, तो उसकी क्या भाव मुद्राएं किस तरीके से होती हैं, कुछ हमें हमारी ऑडियंस को दिखाना चाहेंगे आप? जी, अगर मैं ऐसे बैठे बैठे दिखाना चाहूंगा। लास्य में ओडिसी में जैसे तो ये है, ये है, ये है, ये सब ओडिसी के अलग अलग पोज है जी, जिसमें हम ब्यूटीनेस को, और अगर मैं तांडव के पार्ट जाऊं, जैसे ये है, क्रोध, उसमें क्रोध जी, उसमें तांडव पार्ट दर्शाता है। लेकिन हर डांस फॉर्म में बोथ पार्ट का इम्पोर्टेंट है। तो इसकी शैलियां भी कई हैं, अलग अलग हैं। जी जी जी। कौन कौन सी शैली? एक्चुअली ओडिसी डांस में 3 महान गुरुओं की शैली प्रचलित है। अच्छा। जैसे आदि गुरु, गुरु पंकज चरण दास, गुरु केलुचरण महापात्र, और गुरु देव प्रसाद दास जी। यही तीनों महान गुरु के शैली अभी तक अपनाए जा रहे हैं। तो आपको कौन कौन से गुरुओं का साथ मिला? मेरे गुरु दुर्गाचरण रणबीर जी, जिनके वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। तो वो गुरु देवप्रसाद दास जी के शिष्य रहे हैं। तो गुरु देवप्रसाद दास जी के शैली को हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो गुरु देवप्रसाद दास जी के स्टाइल में जो शैली है, उसमें टर्सो मूवमेंट जो होता है ओडिसी में, टर्सो मूवमेंट वो कम है, जो गुरु केलुचरण महापात्र जी के स्टाइल में है। टर्सो मूवमेंट, इसका मूवमेंट अच्छा, और थोड़ा सा मेल ओरिएंटेड होता है गुरुदेव प्रसाद दास जी का स्टाइल। और कहते हैं कि ओडिसी नृत्य में जो इधर से जो किया जाता है और नीचे की कमर का बैलेंस अलग रखा जाता है और इधर का अलग होता है। इसको मूवमेंट, ये स्टिल रहता है। हाँ, स्टिल रहता है, और ये इसको मूव कराया जाता है। यस।
इसको मूव कराया जाता है। तो इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। इसको हम स्पेशली सबको समपाद में खड़ा करके सिर्फ इसी का मूवमेंट को हम कराते हैं, राइट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। इसको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब इसका मूवमेंट डांस में परफेक्ट आता है। परफेक्ट आता है। तो अब आप बच्चों को जैसे पढ़ा रहे हैं, ओडिशी के अलावा और भी कुछ ऐसी विधाएं हैं, जैसे आज का दौर चल रहा है और बच्चे बहुत कुछ सीखना भी चाहते हैं गुरु से, जी। तो और भी विधाएं हैं जिनको आप अपना रहे हैं और सिखा रहे हैं बच्चों को? एक्चुअली मैं ओडिसी टीचर तो हूँ ही, तो स्कूल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ हमको कभी क्लासिकल सिखाना पड़ता है, जिसमें ओडिसी भी सिखाना पड़ता है, भरतनाट्यम सिखाना पड़ता है, कथक सिखाना पड़ता है, और कभी कभी हमको फोक भी, इंडिया के जितनी फोक है उनमें से जो बच्चे पकड़ पाते हैं, जो चाहे राजस्थानी हो, हरियाणवी हो, लावनी हो, उड़िया फोक हो, ये सब भी करना पड़ता है। साथ में आपका आजकल के दौर में जो चल रहा है कंटेम्प्रेरी या हिप हॉप, छाऊ जी, मयूरभंज छाऊ, हाँ। ये सब भी हमको करना पड़ता है, क्योंकि बीइंग पार्ट ऑफ जॉब है। जी। अनिरुद्ध जी, जैसा कि आपने अभी छऊ नृत्य की बात की, छऊ नृत्य हमारी देशज कलाएं हैं, हमारे हिंदुस्तान की कलाएं हैं और लोक कला में कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, और ओडिशी नृत्य शुद्ध शास्त्रीय और मंदिरों से निकला हुआ नृत्य है। इन दोनों में मिलाकर कुछ प्रयोग किए जा रहे हैं आजकल नए। एक्चुअली मैंने पहले कोशिश किया कि लोगों का जो टेस्ट है वो चेंज होता जा रहा है, क्योंकि जनरेशन वाइज काफी परिवर्तन हो गया है। तो आजकल की यंग जनरेशन चाह रहे हैं कुछ, क्या बोलूं मैं उसको, कुछ मसालादार, कुछ चटपटा। तो मैंने पहला कोशिश किया कि मयूरभंज छऊ जो उड़ीसा से है और ओडिसी को लेके कुछ कंपोजिशन करने के लिए। अच्छा। तो मैंने पहला प्रयोग किया लॉर्ड बुद्धा के ऊपर। मैंने एक डांस ड्रामा बनाया निर्वाणा करके। अच्छा। तो उसमें मैंने छऊ को ओडिसी डांस ड्रामा के अंदर मतलब इंट्रोड्यूस किया एज ए पार्ट ऑफ बैले डांस ड्रामा। अच्छा। तो उसमें मैंने सिद्धार्थ जब तपस्या में बैठे हैं तो मैंने एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट की तरह उनको डिस्टर्ब करने के लिए, जो सराउंडिंग में है वो उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। अच्छा। तो मार्शल आर्ट फॉर्म में मैंने उसको लिया कि वो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, क्योंकि क्लासिकल में लेता तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता। हाँ, सॉफ्ट हो जाता। तो थोड़ा एक्सपेरिमेंटल के लिए मैंने लिया और भगवान की कृपा से मैंने सक्सेस। बहुत अच्छा। तो उसके बाद मैं ये करता गया। फिर मैंने नेक्स्ट बैले किया द्रौपदी। अच्छा। आज की नारी और द्रौपदी जी। तो उसमें मैंने कौरव को लिया छऊ पाठ में, पांडव को लिया ओडिसी पाठ में। क्या बात है। तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग बना, लोगों को काफी पसंद आया। जैसा कि आपने कहा लोगों को बहुत पसंद आया, लेकिन हमारी ये सॉफ्ट कलाएं हैं, शुद्ध शास्त्रीय नृत्य हैं, इनको अगर हम दूसरे नृत्यों में जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी ये जो कलाएं हैं डिस्टर्ब नहीं होती? नहीं, जोड़ने का तरीका सही होना चाहिए। अच्छा। कहाँ पे जोड़ने से डिस्टर्ब नहीं होगा। जैसे मैंने बोला कौरव को लिया छाऊ में, कौरव थोड़ा सा वीरता का प्रतीक है, पांडव थोड़ा नम्र भद्र, तो इसीलिए मैंने दोनों को ऐसे लिया। इसमें कहीं ना कहीं संदेश जरूर छुपा होना चाहिए, ना कि एक मनोरंजन ही खाली होना चाहिए। बिल्कुल। तभी वो एक अच्छा पार्ट। ये कला आना चाहिए कि आपको किस जगह पे कैसे तरीका से आप यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती हम कर लिए डाल रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। तभी लोग सारे अप्रिशिएट करेंगे और सराहेंगे भी। जैसा कि ओडिशी नृत्य की बात कर रहे हैं, तो अब तो इसे पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जा रहा है। आजकल सारे स्कूल में भी इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। किसी स्कूल में ओडिसी पाठ्यक्रम में है, किसी स्कूल में और कोई डांस कथक भी है, कहीं भरतनाट्यम है। तो हमारे जितने ओडिशी नृत्य के जो कलाकार हैं या टीचर हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ये पाठ्यक्रम में शामिल हुआ है। बिल्कुल। तो बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ेगा। क्लासिकल डांस जब पाठ्यक्रम में शामिल हो जाता है तो बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ता है, चलो इसको पढ़ने से हमका कैरियर में कोई फायदा होगा, तब और अच्छा रहेगा। तो कविवर जो जयदेव हैं, जैसे तरंगिणी है, क्योंकि इसका जो कंटेंट होता है वो कहीं ना कहीं प्रभु से जुड़ा होता है, भगवान से जुड़ा होता है। इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ों को इसमें शामिल किया जाता है?
जैसे मंदिर शैली हो गई या दरबारी शैली हो गई, तो इसमें सिर्फ मंदिर शैली रहती है या दरबारी शैली भी है? नहीं, ओडिसी तो जैसे पहले मंदिर में होता था, फिर उसके बाद जब पहले देवदासी होते थे जी, फिर उसके बाद महारी आए, फिर गोटीपुआ आए, फिर ओडिसी आया। तो समय के हिसाब से चेंजेस तो आया है। और जब ये मंदिर से ही है तो मोस्टली इसमें भगवान मतलब माइथोलॉजिकल स्टोरी रहता है, चाहे भगवान कृष्ण हो, भगवान राम हो, चाहे देवी दुर्गा हो, काली हो, और लॉर्ड जगन्नाथ हो, विष्णु हो, पार्वती हो, लक्ष्मी जी हो, मतलब नॉर्मली भगवान के ऊपर मोस्टली कंपोजिशन भगवान जी के ऊपर होता है। जैसे अभी आपने गोटीपुआ बोला और महारिस बोला, दोनों में क्या अंतर है? गोटीपुआ में लड़का लड़की बन के डांस करना, हाँ ये है, वो है गोटीपुआ। अच्छा, और महारिस? महारी लेडी जी लड़की ही करते, सिर्फ लड़की करती है। अच्छा, तो पहले ये कहा जाता था कि इसमें सिर्फ लड़कियां करती थीं, लेकिन अब लड़कों ने भी इसे अडॉप्ट किया है। बिल्कुल, पहले तो नॉर्मली हर डांस, खास करके क्लासिकल फीमेल ओरिएंटेड ही था। समय के परिवर्तन, मैंने बोला समय के परिवर्तन से, जैसे मैं एक एग्जांपल, तो उसी हिसाब से ये परिवर्तन होता गया और इसमें मेल कैरेक्टर बढ़ चढ़ के अभी डांस कर रहा है। अनिरुद्ध जी, एक डांसर के लिए, एक नृत्यकार के लिए मंच की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, है ना? चाहे वो अपना करियर अपनाए एज ए या कहीं भी जाए, लेकिन उसको मंच की बहुत ज़रूरत होती है। तो आपने जो मंचीय जो प्रस्तुतियां दी, वो कब शुरुआत की आपने, कैसे दी, कुछ यादें हैं आपके पास? पहले तो मैं अपने गुरु दुर्गा चरण रणबीर जी के पास जब मैं सीख रहा था, तो उनके प्रोग्राम में जहाँ गुरुजी बोलते थे हम जाते थे, परफॉर्मेंस करते थे। धीरे धीरे जब मैं आगे बढ़ता गया, बड़ा हुआ, मेरे गुरुजी मुझे दिल्ली लेके आए कि उनके धरोहर को आगे बढ़ाने के लिए, उनके लिए आज मैं दिल्ली में हूँ। तो उन्होंने यही बोले थे कि मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करने से सफलता मिलता है। तो फिर मैं मेहनत करता गया, धीरे धीरे मैं भी प्रोग्राम अपने स्टूडेंट को लेके करना शुरू किया। अच्छा, देश में भी किया, विदेश में भी किया। तो विदेशों में कहाँ कहाँ आपने प्रस्तुतियां दी? विदेशों में मैंने न्यूयॉर्क अमेरिका में किया, अच्छा, बैंकॉक में किया, थाईलैंड में किया, वियतनाम में किया, मेक्सिको में किया। तो अनिरुद्ध जी, जैसे कि आपने कहा कि मैंने नए नए प्रयोग भी किए, कुछ थीम अलग अलग आपने बनाई हैं। जी जी। तो आपकी ऐसी कौन सी थीम है जो आपको बहुत प्रिय है, जो आपने उसकी प्रस्तुति भी दी और लोगों ने बड़ा उसको पसंद किया? मैंने 3 जो किया था, एक निर्वाण, एक द्रौपदी और एक कृष्णा, जो आज देश और विदेश हर जगह उसका प्रस्तुति हो चुका है। अच्छा, द्रौपदी आप वर्ल्ड के एक रिनाउंड फेस्टिवल, डांस फेस्टिवल है, वो है आपका सर्वेंटिनो डांस फेस्टिवल मेक्सिको में। वहाँ नियर अबाउट 16 परफॉर्मेंस वहाँ हुआ है। और द्रौपदी खजुराहो फेस्टिवल में भी हुआ। अच्छा, कृष्णा मुक्तेश्वर डांस फेस्टिवल में भी हुआ है। ओडिसी इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल में भी मैंने द्रौपदी किया है। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट फेस्टिवल जो आपका श्रीलंका और थाईलैंड में हुआ था, उसमें मैंने निर्वाण किया है। तो ये सब जगह में मैंने प्रस्तुति दिया है। कहते हैं कि पहले वो शिष्य रहता है, एक कलाकार, फिर वो गुरु भी बनता है, आगे अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहता है। तो आपके जो गुरु हैं, उन्होंने भी आपको कुछ तो ऐसी चीज़ सिखाई होगी जो हमेशा आप याद रखते हैं और उसको आगे चलकर प्रस्तुत कर रहे हैं। गुरुजी तो बहुत सारे चीज़ सिखाए हैं। ओडिसी में जो होता है, मंगलाचरण में बहुत सारी चीज़, स्थाई में 2 हैं, शिव जी के ऊपर सिखाए हैं, देवी काली के ऊपर भी सिखाए हैं, और अभिनय भी बहुत सारे सिखाए हैं। तो उसी चीज़ को, ये परंपरा है,
उसी चीज को मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। मेरे स्टूडेंट जब गुरु बनेंगे वो उसी को आगे बढ़ाएंगे, उस धरोहर को, उस विरासत को आगे लेके जाएंगे धीरे जी धीरे। जी जी जी। तो कुछ दिखाना चाहेंगे आप मैं मंगलाचरण अभिनय का एक छोटा सा पार्ट में ही बैठे बैठे दिखा रहा हूँ। बिल्कुल। जैसे संगीनी रे चाहा बेणु पानी की। अच्छा। तो उसमें जो गोपियां हैं, राधा हैं, वो इशारा कर रहे कि कृष्ण को देख। अच्छा। कृष्ण छुपा हुआ है, उसका झलक पानी में वो देख रहे हैं। तो इसीलिए जैसे संगिनी मतलब फ्रेंड, संगिनी देखना, बेणु पानी के कृष्ण, चित्ता बित्ता चोर चिंता मणि संगिनी रे चाहा। और मैं चाहूंगी अनिरुद्ध जी कि आप कुछ, जैसे तांडव का आपने बताया, लास्य का हो गया, तांडव का भी कुछ हमें दिखाएं। जैसे ढगक 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 ज्वाला लाला टपा टपा बक किशोर चंद्रशेख रतिपति क्षणंग मम। और ऐसे भी है धीमिंग 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 ध्वन मृदंग तुंग मंडल ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। तो जब नई नई चीजों पर प्रयोग की बात आती है तो इसमें संगीत का भी प्रयोग किया जाता है या इसके भी फिक्स संगीत होते हैं, जैसे उत्तर भारत है, कर्नाटक का है, दोनों ही प्रयोग किए जाते हैं, इसके अलावा? नहीं, मतलब आपका रीजन हिसाब से, रीजन के हिसाब से। उड़ीसी में मोस्टली उड़िया और संस्कृत। अच्छा। आजकल थोड़ा बहुत हिंदी यूज करने लगे, नहीं तो नॉर्मली संस्कृत एंड उड़िया, यही दोनों भाषा का प्रयोग है। इसमें जैसे भरतनाट्यम है, तो भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों का सामंजस्य कहीं ना कहीं मिलता जुलता भी है, ऐसा कहा जाता है। मैक्सिमम, हाँ, थोड़ा बहुत उनका पोस्चर में मिलता है। भरतनाट्यम थोड़ा सा शार्प है, जैसे हम करेंगे, हम ओडिसी में करेंगे ता कृतक गधि करना धे, ये ओडिसी में करेंगे। ओडिसी में हो गया। भरतनाट्यम में ता कृतक गधि धे, ये थोड़ा सा शार्पनेस, ओडिसी में लचक, तरसुम में लोच, इसमें लोच का बहुत प्रयोग होता है। बहुत ही खूबसूरत बातें हैं, ग्रेसफुल है जी। आपका वो पल जो हमेशा यादगार रहा आपके लिए? मैं कॉलेज में जब पढ़ता था तो मुझे पता नहीं था कि मैं यूनिवर्सिटी का टॉपर हो गया। अरे क्या बात है। उत्कल यूनिवर्सिटी का मैं टॉपर हुआ। तो अचानक कॉलेज में जो लेक्चर हैं, डॉक्टर विद्युत लता चौधरी तब थे, तो उन्होंने अनाउंस किए कि अनिरुद्ध तुम यूनिवर्सिटी का टॉपर हो। मुझे इतना अच्छा लगा, मैं खुशी के मारे उछल गया। क्या बात है, वो मेहनत रंग लाई आपकी। जी, मेहनत। जी, और मम्मी पापा ने बड़ा अप्रिशिएट किया होगा उस समय। उसके बाद मेरा बेटा का इतना आगे निकला। जी, जी, वो ख्वाहिश जो आप पूरा करना चाहते हैं अभी? मेरा हमेशा यही ख्वाहिश है, ओडिसी नृत्य जो है, शास्त्रीय नृत्य, वो बहुत प्रचार प्रसार हो, हर दुनिया के कोने कोने में पहुंचे। बहुत खूब। इसको लोग आदर से देखें और आदर से इसका नाम लें। बहुत खूब। और अब चलते चलते आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा मेरा कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो इस नृत्य को अपना रही है या जो अपनाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये रहेगा कि इसका इम्पोर्टेंस को समझें, क्योंकि इसको एज ए कैरियर आजकल के जनरेशन ले सकते हैं। इसमें या तो जॉब भी कर सकते हैं, या तो अपना खुद का इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। खुद इसको आजकल कितने रियलिटी शो आ गए, उसको उसमें भी वो बहुत काम कर सकते हैं। काफ़ी ग्रुप्स जो है अलग अलग सरकार ने या प्राइवेट सेक्टर ने बहुत सारे प्रोग्राम करने लगे हैं अच्छे अच्छे लेवल, हर फेस्टिवल में, हर इसमें, तो वहाँ पे बहुत स्कोप मिलता है। इसको एज ए कैरियर बेहिचक ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। कभी जमाना था जब स्ट्रगलिंग, और अब तो इसको बहुत आगे बढ़ाने के लिए सभी जैसे सरकारी संस्थाएं या गैर सरकारी संस्थाएं सपोर्ट करती हैं। हर स्तर पे सपोर्ट मिल रहा है। जी जी। आगे जाके भी उम्मीद है मिलेगा, क्योंकि कला के बिना इंसान अधूरा है। अधूरा है, बिल्कुल बिल्कुल। उसका स्ट्रेस को दूर करने के लिए कला ही है। क्या बात है। क्योंकि वो जब स्ट्रेस हो जाता है तब कोई डांस देख लेता है, कोई म्यूजिक सुन लेता है, कोई मूवी देख लेता है, तब वो
खुश हो जाता है, उसका सारा स्ट्रेस दूर हो जाता है। कला के प्रति आपका जो लगाव है हमेशा आगे बढ़ता रहे और आप इतनी सुंदर धरोहर को हमारी आने वाली पीढ़ी को देते रहें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके लिए शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। नमस्कार। धन्यवाद। नृत्य, संगीत, साहित्य ऐसी कलाएं हैं जो हम सबको एक दूसरे से जोड़ती हैं, भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती हैं। जी हाँ, और एक कलाकार के लिए वो पल बेहतरीन होता है, सबसे खूबसूरत होता है जब उसके अपने उसकी कला को सराहते हैं, अपने विचार रखते हैं। तो आइए देखते हैं कि अनिरुद्ध जी के लिए उनके अपनों ने क्या विचार रखे हैं। मैं अनिरुद्ध जी की वाइफ, मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं उनकी वाइफ हूँ। हम सब सर से काफ़ी साल से डांस सीख रहे हैं और सर अलग अलग तरह के डांस सिखाते हैं, जैसे हमारे स्कूल में रिक्वायरमेंट हो। सर कोशिश करते हैं कि हम हर बार कोई नई चीज़ करें और सर हमें ऐसी छोटी छोटी बारीकियाँ सिखाते हैं कि हम उसे कभी भी भूलते नहीं हैं। अनिरुद्ध दास एक ओडिसी के एक्सपोनेंट है जिसका नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़बरदस्त फुटेज है। उन्होंने स्कूल के प्रोग्राम्स में 4 चांद लगाए हैं अपने प्रेजेंटेशन से। आई विश हिम अ लॉट ऑफ लक इन ऑल दैट ही डज इन हिज लाइफ। हम अनिरुद्ध सर को मोस्टली फर्स्ट से जानते हैं। हर साल हमारा जब एनुअल फंक्शन होता है तब अनिरुद्ध सर हमें हर क्लास के बच्चों को चांस देते हैं कि वो अपनी तरफ से पार्टिसिपेट कर सके। वो हमें बहुत सारे टाइप के डांस सिखाते हैं, जैसे कंटेम्प्रेरी है, फोक है, ओडिसी है, एंड वी यूजुअली डू एंजॉय। गुरु अनिरुद्ध दास जी के अंडर शिक्षा लेते हुए हमें पता चला कि ओडिसी इज़ मच मोर देन दैट। उन्होंने हमें घुंघरू के महत्व से लेके डांस का ज़िंदगी में क्या क्या महत्व है गुरुजी ने हमें सिखाया। डांस हमें हमारी संस्कृति से जोड़ता है। ओडिसी डांस ने मुझे सिर्फ ग्रेसफुलनेस नहीं, मेरे को डिसिप्लिन भी सिखाया है। मेरे सौभाग्य कि मैं उड़ीसा जा सकी 90 के दशक में, और वहाँ पे मैं गुरु दुर्गा चरण रणवीर जी से मिली और उनके डिसाइपल थे गुरु अनिरुद्ध दास। तो गुरुजी से मिलके उड़ीसा से लौट के यहाँ दिल्ली आ गए और सोचा कि अब नृत्य के साथ जो रिश्ता था वो धीरे धीरे दूर का बन जाएगा और फिर आहिस्ते आहिस्ते मैं भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिज़ी हो जाऊँगी। एक दिन घर की घंटी बजी और मैंने दरवाज़ा खोला और वहाँ थे गुरु अनिरुद्ध दास। उन्होंने कहा, मैं उड़ीसा से आया हूँ, मैं दिल्ली में शिफ्ट कर गया हूँ और दीदी आपको डांस करना है। बस उसके बाद मुझे पता ही नहीं समय कहाँ गया। हमारी इतनी गहरी दोस्ती है, सिर्फ एक गुरु शिष्य की तरह नहीं बल्कि सहयोगियों की तरह। हम क्रिएटिवली बहुत कुछ इकट्ठे डिस्कस करते हैं। जब मैंने अपना नाटक द्रौपदी पर किया, द्रौपदी विल माई स्पिरिट लिव ऑन, तो सबसे पहले जिनसे मैंने बात की कि ये मुझे आइडिया है और कैसे करें, आगे कैसे बढ़ें, गुरुजी थे, गुरु अनिरुद्ध दास। और फिर मैंने बात की अंजलि इला मेनन से कि आप सिग्नेचर डिज़ाइन करें, और टीना जॉनसन से कि आप डायरेक्ट करें। वो अमेरिका से आई और उन्होंने आकार दिया, और शुभा मुदगल जी ने उसमें संगीत दिया, ऋतु कुमार ने कॉस्ट्यूम्स किए, अमन नाथ ने सेट्स बनाए, और फिर हम पूरी दुनिया घूमे, न्यूयॉर्क से लेके लंदन, बॉम्बे से लेके बैंगलोर। ये सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं था, ये था एक ऐसा माध्यम जिसके ज़रिए हम सब इकट्ठे आए और अपनी क्रिएटिव जर्नी को इतनी अद्भुत तरीके से एक्सप्लोर कर सके। अगर आप प्रार्थना करें और आप जाप करें, जाप करते करते बाकी सब कुछ छोटा हो जाता है, फिर भी जाप करने से एक स्थिरता आती है। मुझे लगता है नृत्य के माध्यम से वही स्थिरता आती है और असल आनंद। जो दरख्त अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं, फल फूल और कलियां भी मुस्कुराते हैं, उनके साथ साथ उनके आंगन भी गुले गुलजार होते हैं। जी हाँ, भारतीय कला संस्कृति हमारे मूल्यों की, हमारे संस्कारों की वाहिनी है। एक कलाकार कला को आकार देता है और फिर आने वाली पीढ़ी को समर्पित कर देता है। कार्यक्रम कला संगम के अगले अंक में ऐसे ही खूबसूरत रंग के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए कला संगम की पूरी टीम और मुझे यानी प्रतिमा शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।